नौकर के प्यार में पागल थी सोनम। जी, सोनम रघुवंशी अपने नौकर राज कुशवाहा के प्यार में पागल थी, क्योंकि राज कुशवाहा सोनम के पिताजी के प्लाईवुड की जो फैक्ट्री थी, जो दुकान था, उसमें वह काम करता था। कभी कभी जब सोनम रघुवंशी के पिताजी जब दुकान पे नहीं जाते थे या कोई भी कारण हो जाए, जब वह दुकान पे नहीं रहते थे, तो उस वक्त दुकान पे सोनम पहुंचती थी। सोनम पहुंच के कुछ अकाउंट्स के काम देखती थी, दुकान में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इसी बीच सोनम और राज करीब आ जाते हैं। यह पति वाला राज नहीं है, यह बॉयफ्रेंड वाला राज, यानी उनका नौकर राज कुशवाहा। नौकर राज कुशवाहा के साथ यह बहुत करीब आ जाती है कि इनकी भनक वहां पे काम करने वाले अन्य कर्मचारियों को भी रहती है। अन्य कर्मचारियों को पता रहता है कि सोनम अपने नौकर राज कुशवाहा के साथ प्रेम प्रसंग में है। उड़ती हुई खबर इनके पिता तक भी जाती है, मगर पिता इन खबरों को झुठला देते हैं। पिता को विश्वास नहीं होता है कि उसकी बेटी किसी नौकर के प्रेम में पड़ी हुई है। उसके बाद सोनम रघुवंशी का राज रघुवंशी से शादी लग जाता है। शादी जब इन दोनों का लगता है, तो इधर शादी के 3 महीना पहले सोनम कहां कहां घूमने जाना है, उस जगह की प्लानिंग किए हुए रहती है। वो रेकी करती है, यूट्यूब पे वीडियो देखती है, वेबसाइट्स पे ढूंढती है कि कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या कुछ करेंगे। सारा कुछ उसके दिमाग में पहले से फिट रहता है। वह सोनम और उसका बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा दोनों मिलकर प्लानिंग करती है, और इन दोनों के प्लानिंग में साथ देने वाला राज कुशवाहा का दोस्त विशाल चौहान और आकाश राजपूत रहता है। यह दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं। इन दोनों को ही कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि अगर तुम मेरे इस प्लान में साथ दोगे तो तुम लोगों को फलाना फलाना रकम दी जाएगी। इन दोनों को पैसे का लालच दिया जाता है। उसके बाद का सारा लब्बो लुबाब तो आप लोगों को पता है, किस तरह से यह 23 तारीख को निकलते हैं होटल से स्कूटी से। स्कूटी पर का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें सोनम रघुवंशी चैट करते हुए नजर आती है। शायद वह अपने बॉयफ्रेंड राज को लोकेशन भेजती है। 23 तारीख के बाद राज से कोई तरह का संपर्क नहीं रहता है। उसके घर वालों से, ना सोनम के घर वालों से, उनके घर वालों से संपर्क रहता है, यानी कि इन दोनों दंपति का अपने परिवार वालों से संपर्क टूट जाता है। उसके बाद राज का शव 2 जून को गहरी खाई में मिलती है। उसके बाद उनका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साबित हो जाता है कि राज रघुवंशी का मर्डर हुआ है। उसके बाद उनका घर 4 जून को उनका शव इंदौर लाया जाता है। उसके बाद इंदौर में उनका दाह संस्कार होता है। उसके बाद खोज किया जाता है सोनम कुशवाहा का। सोनम कुशवाहा के भाइयों का कहना रहता है शायद ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले मेरी बहन को किडनैप करके उसे बांग्लादेश भेज दिया गया या फिर कहीं भी भेज दिया होगा। सभी लोग टेंशन में, आखिर हमारे देश में क्या हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान पीएम को पत्र लिखते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी सीबीआई कर देते हैं केंद्र सरकार को। मतलब सोनम रघुवंशी और राज रघुवंशी का केस हाई प्रोफाइल केस बन जाता है। इस चीज के बारे में सोनम ने होमवर्क नहीं किया था कि यह केस इतना लाइमलाइट में चला जाएगा। इसको लगा होगा एक हादसा बना देंगे, उसके बाद लिपापोती कर दिया जाएगा। मगर एक और सवाल हमारे नजर में उठता है। आप यह मैप देखिए, गाजीपुर से शिलोंग की दूरी 1162 किलोमीटर है। 1162 किलोमीटर के दरमियान क्या उनको कहीं कोई पुलिस स्टेशन नहीं मिला? इस दरमियान क्या उसको कोई थाना नहीं मिला? आखिर 1162 किलोमीटर की दूरी वह किस तरह तय की? ये सारा प्रश्न का जवाब अगर किसी के पास है तो वह
सोनम के पास है। अब तो यह भी खबर आ रही है कि सोनम बोल रही कि हम तो पीड़ित हैं, हमने अपने पति का हत्या नहीं किया है। मतलब इस तरह की बातें अब उठने लगी हैं। मगर साफ तौर पे पुलिस वालों का कहना है कि इसमें शंका जताई जा रही है कि सारा षड्यंत्र सोनम ने ही रचा था। जिस तरह हमने आपको शुरू में बताया था, किस तरह से सोनम ने रेकी की थी, कहां उसको जाना है, हनीमून का प्लान, टिकट वगैरह काटने का जिम्मा सब सोनम का ही था। इन सभी चीजों से तो एक बात तो पक्का यकीन हो जाता है कि राज की हत्या सोनम ने ही की है। सोनम ही गुड़ का गाछ का तारी है। असली गुनहगार अगर कोई है तो वह सोनम ही है। आप देख लीजिएगा, सोनम ही हत्यारिन साबित होगी। सोनम ने ही अपने पति का प्री प्लान मर्डर किया है। आप लोगों का क्या कुछ कहना है? एक नौकर के चक्कर में अपने पति का बलि इस सोनम ने दी थी।